हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अलका शर्मा लर्न लूप पर आपका स्वागत करती हूं। तो आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है। तो हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स, देन हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स और उसके बाद हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने टॉपिक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स में। तो कंप्यूटर जो है वो एक लैटिन वर्ड कंप्यूट से लिया है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेशन करना। तो कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो हमारी कैलकुलेशंस को सिंपल करता है। ठीक है, कंप्यूटर्स जो है वो डिफरेंट वर्क को करने के लिए डिफरेंट एप्लीकेशंस को यूज़ करता है। देन उसके बाद हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले उसकी आएगी स्पीड। कंप्यूटर जो है वो मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस को पर सेकंड में कर सकता है। कंप्यूटर की जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहती है। देन उसके बाद है उसकी एक्यूरेसी। कंप्यूटर जो है वो इन बिल्ट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स पे वर्क करता है, तो उसमें ह्यूमन एरर का कोई स्कोप नहीं रहता, इसलिए उसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहती है। देन उसके बाद उसकी डेलीजेंस। कंप्यूटर्स जो हैं वो, अगर हम देखा जाए कि डेलीजेंस, तो डेलीजेंस हो गया कि कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। कंप्यूटर जो है वो हाईली रिलायबल होता है। इसका मतलब ये है कि उसकी क्वालिटी और उसकी परफॉर्मेंस दोनों ही बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स और लॉन्ग कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ। फोर्थ है उसकी वर्सेटाइलिटी। कंप्यूटर्स जो हैं वो वर्सेटाइल इन नेचर होते हैं। इसका मतलब है कि वो हम उसको जो मर्जी वर्क दें वो अपने आप को उस वर्क के हिसाब से अडेप्ट कर लेता है और वो वेरियस ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है सेम टाइम में। जितना टाइम आपने उसको, अगर आपने कोई और वर्क किया है तो जिस टाइम में आपने वो वर्क किया है तो वो सेम टाइम दूसरे वर्क को करने के लिए भी उतना ही टाइम लगाएगा। देन उसकी है स्टोरेज। कंप्यूटर्स जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करता है, इंस्ट्रक्शंस को अपनी मेमोरी में, और वो किसी भी टाइम पे हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं। देन उसके बाद है उसकी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स जो हैं वो किस लिए बनाए गए, ताकि हम अपनी न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस को मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस की हेल्प से कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले आया अबेकस। अबेकस जो था वो पहला काउंटिंग डिवाइस था जो चाइना में डेवलप हुआ। ठीक है, ये जो है वो किससे बना था, एक रेक्टेंगुलर वुडन फ्रेम से बना था जिसमें हॉरिजेंटल रॉड्स थी और उन रॉड्स में बीड्स लगी हुई थी और इन बीड्स में नंबर लगे थे और इन नंबर के थ्रू हम जो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते थे। ठीक है, देन उसके बाद आया नेफियर्स बोन। नेफियर्स बोन जो थे वो किससे बने थे, वो बनी थी, उसकी रॉड्स जो थी वो बोन से बनी हुई थी और ये डेवलप की थी स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन नेफियर ने। ठीक है, और इसको ये किस लिए बना था, ये परफॉर्म करता था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को, इसलिए ये डिवाइस बनाया गया था। और नेफियर जो थे वो लॉगरिदम इन्वेंट करने के लिए भी फेमस थे। देन उसके बाद था पैस्कलिन। पैस्कलिन जो था वो पहला ऐसा कैलकुलेटिंग डिवाइस था जिससे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शंस को होल नंबर पे परफॉर्म कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद जो है ये डेवलप किया ब्लेस पास्कल ने 1645 में। 1645 में ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे और ये इन्होंने कैसे बनाया था, इसमें था व्हील्स, ये बना था चेन से, व्हील्स से और गियर से। ठीक है, और इसमें जो है वो लगे, इसमें नंबर्स थे और ये इस फॉर्म में था, जैसे आपने पुराना टेलीफोन देखा होगा जो इस शेप में होता था और इसमें नंबर्स होते थे इस तरह के 0 to 9 सो ऑन टू। ठीक है, और ये राइट टू लेफ्ट ऐसे वर्क करता था। देन आया पंच्ड कार्ड सिस्टम। पंच्ड कार्ड सिस्टम क्या था, पंच्ड कार्ड सिस्टम जो है वो हरमन होल्ड्रेथ ने इन्वेंट किया था। ये जो अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन थे और ये इसलिए बनाया था इन्होंने ताकि हम डेटा को स्टोर और रिट्रीव कर सकें, किसकी फॉर्म में, पंच होल्स की फॉर्म में, और जो सिस्टम है वो डेटा को स्टोर कर सके। तो ये था हमारा पंच कार्ड सिस्टम। नेक्स्ट आया चार्ल्स बेबेज कैलकुलेटिंग इंजन। ये थे 1792 से 1871। तो चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया डिफरेंस इंजन। किस लिए इन्वेंट किया इन्होंने किया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस और मैथमेटिकल टास्क जो थे वो एक्यूरेटली हो पाए। इसके बाद इन्होंने इसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट्स की और इस इम्प्रूवमेंट के बाद जो मॉडिफाइड मशीन बनी उसको बोला गया एनालिटिकल इंजन। और इसके बाद इन्होंने इसमें कुछ कलेक्शन 4 बेसिक अरिथमेटिक फंक्शंस की कलेक्शन की और इसमें इन्होंने
क्या क्या डाला इसमें, डाला इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। और यही पार्ट्स जो हैं वो हमारे आज के कंप्यूटर में भी आप देखा जाए तो सेम यही पार्ट्स जो हैं वो हैं। इसलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। और ये जो है ये आपका मेन पॉइंट है कि अगर आपको पूछा जाए कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है तो इसका आंसर है चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट आया हरमन हॉलरिथ। हरमन हॉलरिथ जो है वो एक मशीन है, किस लिए यूज़ किया जाता है, वो उसमें जो है टेबलर और पंच कार्ड जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। अब आप बोलोगे कि पंच कार्ड क्या है, तो पंच कार्ड एक स्टिफ पेपर है जो डिजिटल डाटा को रिप्रेजेंट करता है होल्स की प्रेजेंस या एब्सेंस में। और टेबलर मशीन जो है वो एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन है जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है पंच कार्ड्स में, ठीक है। उसके बाद आया मार्क वन कंप्यूटर, जो फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस है वो डेवलप किया हॉवर्ड हैथवे एकिन ने। और उन्होंने इसमें यूज़ किया हॉलरिथ की पंच कार्ड और बेबेज की स्टेटमेंट मार्क वन कंप्यूटर को डेवलप करने के लिए विद आईबीएम के साथ। और मार्क थ्री कंप्यूटर में उन्होंने कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज़ किए और मैग्नेटिक ड्रम को यूज़ किया। देन मार्क फोर कंप्यूटर में उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स सारे और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी और मैग्नेटिक कोर मेमोरी सबको यूज़ किया। देन है फर्स्ट अनप्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, जिसको हम ABC भी बोलते हैं। ये जो है ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इसको हमने बोला एटनासॉफ्ट बैरी कंप्यूटर, और ये डिज़ाइन किया था जॉन विंसेंट एटनासॉफ्ट और क्लिफोर्ड ई वेरी ने। और ये किस लिए डिज़ाइन किया गया, ताकि हम लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस जो हैं वो उनको सॉल्व कर सकें। और ये पहला ऐसा था जिसमें कैपेसिटर्स को हमने स्टोरेज के लिए यूज़ किया। उसके बाद आया ENIAC, जिसको हमने बोला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ENIAC वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूज्ड फॉर द जनरल पर्पसेस। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ENIAC जो है वो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो जनरल पर्पस के लिए यूज़ किया गया, मतलब कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और इसको इन्वेंट किया पेरेस्पर एकर्ट ने और जॉन मुशली ने। उसके बाद आया एडवैक। एडवैक जो था वो ENIAC के बाद आया। इसमें जो है बाइनरी नंबर्स का यूज़ किया गया फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस और इंटरनल स्टोरेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो इसमें डिजिटल फॉर्म्स में दी गई, उसमें लिखा गया उसमें। देन आया EDSEC। EDSEC वाज द फर्स्ट प्रैक्टिकल जनरल पर्पस स्टोर प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ये जो पहला प्रैक्टिकल जनरल पर्पस स्टोर जो था ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, और ये बिल्ड हुआ किसके अकॉर्डिंग, वॉन न्यूमैन मशीन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग। अब आप बोलोगे कि वॉन न्यूमैन प्रिंसिपल्स क्या थे, तो वो थे कि उन्होंने उनके अकॉर्डिंग क्या था कि आप इनपुट दोगे, देन वो मेमोरी में जाएगा, उसके बाद वो प्रोसेस करेगा एंड देन वो आपको आउटपुट देगा। तो आप जैसा कि आप ये देख रहे हैं, तो अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज थोड़ी सी भी होगी तो आपको पता होगा कि जो हमारे आज के कंप्यूटर्स हैं वो भी इसी बेसिस पे वर्क करते हैं। देन उसके बाद आया यूनिवैक। यूनिवैक जो था ये पहला कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर था जिसको मेड किया एकर्ट मुशली कंप्यूटर कंपनी ने, और ये रिप्रेजेंट करता था बर्थ ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स, ठीक है। उसके बाद आया माइक्रो प्रोसेसर। 1969 में इंटेल कॉर्पोरेशन ने डिज़ाइन किया पहला जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल प्रोसेसर इंटेल 404। ये जो है 4 चिप से बना था, इसलिए इसको MCS 4 बोला गया। इसमें क्या क्या इंक्लूड था, इसमें था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट चिप, उसके बाद इसमें रीड ओनली मेमोरी चिप, और उसके बाद रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप, ठीक है, और शिफ्ट रजिस्टर चिप। अब जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट चिप जो थी वो थी इसमें। उसके बाद जो है रीड ओनली मेमोरी चिप जो किस लिए यूज़ होती थी, वो कस्टम एप्लीकेशन जो प्रोग्राम पहले के थे उसके लिए। और रैंडम एक्सेस मेमोरी थी वो किस लिए थी, वो डेटा को प्रोसेस करने के लिए थी। और फोर्थ जो थी शिफ्ट रजिस्टर चिप, वो इनपुट और आउटपुट के लिए थी। देन ये आपकी रिवीजन के लिए है कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है, वो तो आंसर है चार्ल्स बेबेज। सेकंड फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर वो थे एलन ट्यूरिंग। उसके बाद फर्स्ट नॉन प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर तो वो था एटनासॉफ्ट बैरी कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर तो वो था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, जिसको आप ENIAC भी बोलते हैं। देन फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वो था इंटेल 404।
4004। देन फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर वो था यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो फर्स्ट जनरेशन जो थी वो 1946 टू 1959 रही। इसमें हमने वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया। ये जो है बड़ी ज़्यादा स्पेस लेता था और ये मिली सेकेंड्स में कैलकुलेशंस को करता था और इसमें मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था। इसकी एग्जांपल एडसेग, एडबैग, ये इसके एग्जांपल्स हैं। सेकंड आया, जो सेकंड जनरेशन है वो है 1959 टू 1965। अब सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स की जगह हमने ट्रांजिस्टर्स को यूज़ किया। जो ट्रांजिस्टर्स थे वो वैक्यूम ट्यूब्स के कंपैरिजन में छोटे थे और ये कम स्पेस लेते थे और ये जो है इसमें हमने असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हम बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का भी हमने यूज़ किया। और इसमें जो है मैग्नेटिक कोर्स को और मैग्नेटिक टेप्स को हमने यूज़ किया एज अ स्टोरेज। और इसके एग्जांपल्स अगर आप देखें तो IBM 1620, IBM 17094, CDC 1604, CDC 3600, ये इसके एग्जांपल्स हैं। देन हम पढ़ेंगे थर्ड जनरेशन जो 1965 टू 1971 तक रही। अब थर्ड जनरेशन में अगर आप बोलें तो ये एक किस्म का बहुत ही ज़्यादा चेंज आया है इसमें, क्योंकि इसमें ट्रांजिस्टर्स की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट्स लग गए। जो इनकी इंटीग्रेटेड सर्किट्स है वो बहुत ही ज़्यादा छोटे थे एज़ कम्पेयर टू ट्रांजिस्टर्स। और इसमें जो है जो कैलकुलेशन जो परफॉर्म करते थे कंप्यूटर वो नैनो सेकेंड्स में कैलकुलेशन को परफॉर्म करते थे और इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ होने लग गया। ठीक है, इसमें जो है क्या बोलते हैं हम कि इसमें रिमोट सेंसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़ होने लग गए। ठीक है, उसके बाद आया फोर्थ जनरेशन 1971 टू 1980। तो जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स थे वो उसमें जो है बहुत लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ होने लग गया। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर यूज्ड एज अ प्राइमरी मेमोरी और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को प्राइमरी मेमोरी की तरह यूज़ करने लग गए और मैग्नेटिक डिस्क को सेकेंडरी मेमोरी की तरह यूज़ करने लग गए। ठीक है, और इसमें मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज़ होने लग गया और इसकी एग्जांपल होगी एप्पल सीरीज़ 1 एंड 2 एंड ये सब। उसके बाद आया फिफ्थ जनरेशन 1982 जो अभी तक चल रहा है। तो जो फिफ्थ जनरेशन है उसमें उस अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स का यूज़ होने लग गया, जिसमें मिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स जो थे वो एक सिंगल चिप पे थे। ठीक है, और इसकी जो डेवलपमेंट है वो किसके बेस में है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस्ड पे। देन नेक्स्ट जो है ये आपकी क्विक रिवीजन के लिए है जो हमने अभी तक पढ़ा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, कि फर्स्ट जनरेशन में सर्कुलेटरी क्या था, इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया गया। सेकेंड जनरेशन में देखा जाए तो ट्रांजिस्टर्स का यूज़ हो गया। थर्ड जनरेशन में देखा जाए तो इंटीग्रेटेड चिप्स का यूज़ हो गया। फोर्थ जनरेशन में देखा जाए तो माइक्रो प्रोसेसर मीन्स वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ हो गया। एंड फिफ्थ जनरेशन में देखा जाए तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया। ठीक है, बाकी इसकी मेमोरी कैपेसिटी, प्रोसेसिंग स्पीड, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एग्जांपल्स ऑफ कंप्यूटर। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एक बार। नेक्स्ट जो है ये आपके लिए मॉक टेस्ट है। एज अ मॉक टेस्ट इसको आप ले सकते हैं। आप इसको कमेंट करके बताएं इनका आंसर कि ULSI स्टैंड्स फॉर क्या होता है, VLSI जो है वो कौन सी जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ। नेक्स्ट जो है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर किस पे बेस्ड थे, और उसके बाद नेक्स्ट है कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर इनमें से कौन सा है, और फिफ्थ है जो फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज है वो डेवलप किसने की, कौन सी लैंग्वेज थी फर्स्ट जनरेशन। थैंक्स फॉर द वॉचिंग माई वीडियो। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।